जय माता की सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सभी जो हैं सुरक्षित ही हैं और माँ जगत जननी माँ अम्बे की कृपा भी सदैव आपके ऊपर बनी रहे, यही दिल से कामना। तो आप सभी के प्यार से ही और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे भक्तों के साथ अनुभव क्यों बंद हो जाते हैं। बहुत सारे भक्तों के साथ ऐसा क्या होता है जिससे जो है माँ की शक्तियाँ उनसे रुष्ट हो जाती हैं, या फिर उनको जो है अपनी शक्ति का अनुभव ही नहीं हो पाता है। कौन सी ऐसी गलतियां आप करते हो जिसकी वजह से आपके ऊपर जो माँ की कृपा हुई थी, या माँ की जो यक्षिणियां या माँ की जो तत्व जो है जो शक्ति के रूप में आपके साथ चल रहे थे, वो आपको अनुभव क्यों नहीं दे रहे हैं। कभी कभी ऐसे बहुत सारे भक्तों के साथ होता है कि शुरुआत में जब उनके ऊपर शक्ति होती है या शक्ति आती है, तो उनके साथ बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं जिनसे उनको पूरा का पूरा जो है आभास होता है कि हमारे साथ शक्ति चल रही है। और कुछ ही दिनों के बाद, थोड़े ही दिनों के बाद उनके जो अनुभव होते हैं वो फीके पड़ने लग जाते हैं। उनके अनुभव जो है वो बिल्कुल ही अपोजिट हो जाते हैं, उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, या फिर उनकी शक्ति जो है उन्हें आकर कुछ भी नहीं बताती है। तो आज की वीडियो इसी विषय पे है, अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको तक जो है माता रानी से जुड़ी हुई जानकारियां मिलती रहे। तो बात करेंगे अनुभवों के बारे में। क्या होता है जब हमारे ऊपर दिव्य शक्ति आती है या माँ की कृपा आती है, तो आप जो है उस कृपा को संभाल नहीं पाते हैं। आप जो है, आपका सबसे बड़ा जो कारण बनता है हमारी शक्तियों का जो अनुभव ना होने का, वो होता है आपके नियम। जो आप नियम निर्धारित करते हैं, जो आप सेवा का नियम पकड़ते हैं और उस सेवा के नियम को आप अच्छी तरीके से नहीं निभाते हैं, तब भी जो है आपकी शक्तियां आपको अनुभव देना बंद कर देती हैं, वो आपसे जो है रुष्ट हो जाती हैं। दूसरा होता है आपका कोई भी गुरु ना होना। गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब हमारे शरीर पर कोई भी दिव्य शक्ति प्रवेश करती है या आती है, तो उस समय पे हमारा अगर कोई गुरु नहीं होगा या हमें कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं होगा, कहते हैं कि जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रही हूँ कि आपने जो है किसी जगह पे जाना है, आपने जो है किसी स्टेशन पे जाना है। अब आपको ये तो पता है कि ट्रेन यहाँ से मिलेगी, पर ये नहीं पता कि कौन-सी ट्रेन में हमें कहाँ पे जाना है। तो वो अगर आपको बता दिया जाए, तो वो बताता है आपका गुरु। आपको बताएगा कि आपने किस तरीके से मंत्र का जाप करना है, किस तरीके से जो है दिव्य शक्ति का आवाहन करना है, शक्ति को किस तरीके से चलाना है, शक्ति क्या-क्या आपको अनुभव देगी, किस-किस बात का आपको जो है विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है, कौन-कौन से नियम जो है आपको निर्धारित करने होते हैं, किन तरीकों से आपको जो है शक्ति का आह्वान और शक्ति को बिठाना है, वो सब चीज़ें जो है आपको आपका गुरु ही बताएगा। और तीसरा जो अनुभव ना आने का जो कारण बनता है, वो बनता है हमारे स्वच्छता का ना ध्यान रखना। जैसे कि अपने जीवन के कोई भी रूल रेगुलेशन ना निर्धारित करना। बिना नहाए धोए ही मंदिर में प्रवेश कर जाना, बिना नहाए धोए ही शक्तियों का आवाहन कर लेना, बिना नहाए धोए ही शक्तियों के लिए पूजा अर्चना कर लेना या उनकी जो है आरती पूजा कर लेना, ये भी एक बड़ा कारण होता है। और होता है आपका चौथा कारण ये होता है कि आप जो भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, उसका उच्चारण सही तरीके से ना करना। आप जो भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, आपने मंत्र तो उठा लिया, आपने यूट्यूब पे देखा, आपने गूगल पे सर्च किया और माता रानी को कोई भी दिव्य मंत्र आपने उठा लिया, और उस मंत्र का उच्चारण सही तरीके से ना करना, वो भी एक बड़ा कारण बनता है कि आपकी शक्ति जो है आपको अनुभव नहीं देती है। उस कारण भी आप जो है अस्त व्यस्त हो जाते हैं और उसके दुष्परिणाम आपको मिलने लग जाते हैं। और होता है पांचवा कारण, अपनी गद्दी, अपनी जो जगह है, अपना जो स्थान है या मंदिर का जो आसन है, उसके अलावा आप जगह जगह किसी के भी दुकान पे खड़ के, किसी भी जगह पे खड़ के जो है अपना मतलब शक्ति का आह्वान कर देते हो, और शक्तियों के आह्वान से ही आप जो है उसको बताने लग जाते हो, जिसको कहते हैं कि पुच्छा देने लग जाते हो आप लोगों को। तो वो भी जो है आपके लिए घातक सिद्ध हो जाता है। उसकी वजह से भी जो है आपको अनुभव होने बंद हो जाते हैं, क्योंकि आप शक्ति का अपमान कर रहे हो। जिस गद्दी पे या जिस जगह पे आप जो है माता रानी की कृपा को बुलाते हो, उसी जगह पे जो है
आपको अपनी पूछा देनी चाहिए। उसी जगह पे जो है आपको बैठकर जो है भक्तों को उनके दुखों का निवारण बताना चाहिए। एक ही जगह पे, एक ही स्थान पे जो है शक्तियों का आवाहन करना चाहिए। एक मर्यादा में जो है रहकर आपको शक्तियों को चलाना चाहिए। बहुत सारे भगत क्या करते हैं कि किसी भी जगह पे जाकर जो है किसी के बारे में बताने लग जाते हैं और उससे जो है शक्तियाँ नाराज़ होती हैं, शक्तियाँ जो है आपके विपरीत हो जाती हैं। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और होता है जब भी आप भोजन करते हो, बिना नहाए धोए आप भोजन कर लेते हो, आप जो है पूजा के नियमों को फॉलो नहीं करते हो, पूजा पाठ विधि विधान नहीं मनाते हो, आप अपने देवी देवताओं की पूजा करते हो पर उनके लिए कोई भोग प्रसाद नहीं लगाते हो, उनके लिए कोई भी विशेष दिन ऐसा नहीं चुनते हो, तब भी जो है आपकी शक्तियाँ जो है आपको अनुभव देना बंद कर जाती है। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से जो है शक्तियाँ आपसे रुष्ट हो जाती हैं, आपको अनुभव नहीं देती हैं और शक्तियाँ जो है फिर आप कहते हैं कि हमारी शक्तियाँ जो है हमें अनुभव नहीं देती है। पहले जो है हमें सब चीज़ें दिखाई देती थी, पहले जो है हमें किसी के बारे में भी पता चल जाता, जब हम पूछा देते थे या गद्दी पर बैठते थे तब हमें सारा कुछ पता लगता था सामने वाले के बारे में। अब हमें वो चीज़ें नहीं चल रही हैं, नहीं पता लग रही हैं। तो ये कारण जो है आपको ज़रूर अपने जीवन में सुधार लेने हैं, उनका जो है आपको एक ऐसा नियम बना लेना है जिसके कारण जो है आपकी शक्तियाँ कभी भी आपसे रुष्ट ना हो। और ब्रह्मचर्य के समय पे भी अगर कोई पति पत्नी अपनी शक्तियों के साथ शक्तियों को स्थान नहीं देते हैं और संबंध बनाते हैं या ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, उससे भी जो है आपकी शक्तियाँ अशुद्ध होती हैं और शक्तियाँ जो है आपसे रुष्ट हो जाती हैं। उस तरीके से भी आपको अनुभव होने बंद हो जाते हैं। ये भी एक बड़ा कारण बन जाता है। तो ये चीज़ों का आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए। और बहुत सारी बातें होती हैं जिन बातों को लोगों के साथ शेयर नहीं करना होता है। अपने साथ जो हुए अनुभव हैं या अपने साथ जो माता रानी की कृपा चल रही है, उसको बखान मत कीजिए, उसको जो है एक बहुमूल्य आभूषण समझ कर रखिए। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपनी सैलरी और अपनी उम्र कभी नहीं बताते हैं। तो इस तरीके से ये आपको अपनी कृपा को और अपने साथ होने वाले अनुभवों को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर और कमेंट को ज़रूर कीजिए। माता रानी की जय ज़रूर लिखिए और अगर चैनल पे नए थे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, जय माता।